वेलकम बैक स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे मीडिया क्यूरीज के बारे में कि मीडिया क्यूरीज जो है वो क्या होती हैं सीएसएस के अंदर। सो गाइस, जो मीडिया क्यूरीज होती हैं उनको हम यूज़ करते हैं रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन के लिए। रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन से मुराद कि हमारी जो वेबसाइट होगी वो मोबाइल के ऊपर जो है वो किस तरह दिखेगी, इस तरह टैबलेट के ऊपर जो है वो किस तरह दिखेगी, इसी तरह अगर हमें जो वाइड स्क्रीन है उसके ऊपर जो है उसको किस तरह से जो है वो शो करवाना है। सो मीडिया क्यूरीज के जरिए जो है वो हम डिफरेंट सीएसएस जो है वो इंजेक्ट कर सकते हैं बेस्ड ऑन सर्टन कंडीशंस की। हमारी जब स्क्रीन हो, मोबाइल की स्क्रीन हो, तो उसके ऊपर जो है वो हमने किस तरह की सीएसएस अप्लाई करनी है। इस तरह से हमारी जो वाइड स्क्रीन हो, जैसा कि हमारा जो पीसी होता है, उसके ऊपर जो है वो हमने अपनी वेबसाइट जो है वो किस तरह से जो है वो शो करवानी है। सो अभी हम विजुअल स्टूडियो कोड में चलते हैं तो वहाँ पे जो है वो हम मीडिया क्यूरीज को जो है वो प्रैक्टिकली करके जो है वो देखते हैं। सो यहाँ विजुअल स्टूडियो कोड में आ गए हो तो यहाँ पे जो है मैंने एक फाइल बनाई है मीडिया क्यूरीज .html और यहाँ पे मैंने जो है वो 5 डिव जो है वो बनाए हैं। देन यहाँ पे ये कुछ इस तरह से जो है वो अभी यहाँ पे हमें जो है वो दिख रहा है। सो अभी यहाँ पे इसके ऊपर जो है वो हम मीडिया क्यूरीज जो है वो डिफरेंट मीडिया क्यूरीज जो है वो अप्लाई करके जो है वो देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो H1 है उनको जो है वो मैं डिस्प्ले नन करूँगा, क्योंकि वो जो H1 है उनको मैं सर्टेन कंडीशंस के ऊपर जो है वो शो करवाऊंगा। सो सबसे पहले जो मीडिया क्यूरी होगी वो हम स्मार्टफोन के लिए लिखेंगे कि हमारी जो वेबसाइट होगी वो स्मार्टफोन के ऊपर जो है वो किस तरह जो है वो दिखेगी। सो उसके लिए यहाँ पे सबसे पहले हम मीडिया क्यूरी लिखेंगे। तो मीडिया क्यूरी लिखने का तरीका है, सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं मीडिया एंड देन उसके बाद यहाँ पे हम लिख सकते हैं ओनली एंड देन उसके बाद यहाँ पे स्क्रीन। इसके अलावा भी स्क्रीन के अलावा भी बहुत सारी टाइप्स होती हैं जिसके अंदर जो है वो प्रिंट वगैरह आ जाता है। इसी तरह ऐसे लोग जो देख नहीं सकते उनके लिए जो वेबसाइट का जो हमने अगर टेक्स्ट को जो रीड करवाना है तो उसके लिए भी जो है वो हम डिफरेंट मीडिया क्यूरीज जो है वो लिख सकते हैं। लेकिन अभी हम सिर्फ जो है वो स्क्रीन के लिए जो है वो लिखेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ मीडिया स्क्रीन एंड उसके बाद एंड देन उसके बाद यहाँ पे जो हमारी कंडीशन होती है, कंडीशन जो होती है वो या तो वो मैक्स विड्थ की फॉर्म में होती है या मिन विड्थ की फॉर्म में जो है वो होती है। सो अभी यहाँ पे जो है मैं लिख लेता हूँ मैक्स विड्थ। सो मैक्स विड्थ जो होगी मोबाइल स्क्रीन के लिए वो 500 पिक्सल तक जो है वो होगी। यूजली 500 पिक्सल तक ही जो है वो होती है। जो 500 पिक्सल से छोटे मतलब स्क्रीन होगी उनको जो है वो हम स्मार्टफोन जो है वो कंसीडर करेंगे। सो जब ये वाली इस कंडीशन मीट हो तो तब हम क्या करना चाहते हैं, तब हम क्या करेंगे, हमारी जो बॉडी होगी उसका जो बैकग्राउंड कलर होगा वो जो है वो हम चेंज कर देंगे। तो मैं यहाँ पे जो बैकग्राउंड कलर होगा उसको रेड कर दूंगा और उसके साथ ही जो हमारा यहाँ पे H1 है स्मार्टफोन वाला, इसको जो है मैं शो करवाऊंगा। तो यहाँ पे जो क्लास मैंने बनाई है इसको जो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ एंड देन उसके अंदर जो H1 है उसको जो है वो हम क्या करेंगे, हम इसका जो डिस्प्ले है वो ब्लॉक कर देंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे जो सारे H1 है उनका डिस्प्ले जो है वो नन किया। एंड देन इसका कलर भी जो है वो हम चेंज कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे इसका कलर जो है वो कर देता हूँ ब्लैक, जो है वो मैं कर देता हूँ, मैं यहाँ पे लिख लूँगा ब्लैक। इसके बाद जो अगली मीडिया क्यूरी लिखेंगे वो हम टैबलेट्स के लिए लिखेंगे। तो टैबलेट की जो विड्थ होती है यूजली वो 501 से लेके 768 पिक्सल तक जो है वो होती है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे फिर से लिख लूँगा मीडिया। तो इस बार सिर्फ हम मीडिया लिखेंगे क्योंकि ये सब जो है वो डिफ़ॉल्ट मतलब सबके लिए जो है वो ये कंसीडर कर लेगा। एंड देन उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले जो है वो हम मिनिमम विड्थ जो है वो लिखेंगे। तो मिनिमम विड्थ जो इस दफ़ा हमारी होगी वो 501 पिक्सल से, क्योंकि 500 से नीचे जो है वो मोबाइल फोन है, तो 501 से ऊपर जो होंगी वो हमारी जो टैबलेट डिवाइसेस होंगी वो होंगी। एंड देन उसके बाद यहाँ पे एंड इस दफ़ा क्योंकि हम यहाँ पे जो है वो दो कंडीशन स्पेसिफाई करेंगे, क्योंकि सबसे पहले जो है हमारी मिन विड्थ जो 501 पिक्सल से शुरू होगी, उसके बाद जो हमारी मैक्सिमम विड्थ कि हमने इसको कहाँ तक जो है वो लेके जाना है। मतलब जब मैक्सिमम विड्थ हो तो उससे नीचे नीचे 501 पिक्सल तक हमने इस तरह की CSS जो है वो अप्लाई करनी है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ मैक्स विड्थ। सो इस केस में जो हमारी मैक्सिमम विड्थ होगी जब हमारा टैबलेट होगा तो यूजुअली वो जो होती है वो 768 पिक्सल तक की जो है वो होती है। तो इस दफ़ा हम क्या करेंगे कि हमारी जो बॉडी होगी उसका कलर जो है वो हम चेंज कर देंगे। तो मैं यहाँ पे जो है वो लिख लेता हूँ बैकग्राउंड कलर। तो इस दफ़ा में जो हमारा कलर है उसको जो है वो मैं ब्लू कर देता हूँ। एंड देन उसके बाद जो हमारा H1 होगा टैबलेट के लिए तो हम उसको जो है वो यहाँ से शो करवाएंगे। तो मैं यहाँ पे जो क्लास है इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ एंड देन यहाँ पे आ जाऊँगा। एंड देन यहाँ पे इसके अंदर जो H1 होगा उसको ऊपर जो है मैं ये वाली स्टार्टिंग जो है यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे भी जो है वो पेस्ट कर देता हूँ। तो इस केस में जो हमारा कलर होगा उसको जो है वो हम थोड़ा सा जो है वो चेंज कर देते, तो मैं इसको यहाँ पे पिंक कलर जो है वो दे दूंगा। सो अभी उसके बाद जो हमारी नॉर्मल स्क्रीन्स होती हैं वो यूजली जो नॉर्मल स्क्रीन्स होती हैं वो 769 पिक्सल से लेकर 1200 पिक्सल तक जो है वो होती हैं। सो यहाँ पे जो ये मीडिया क्यूरी है इसको मैं अपनी आसानी के लिए दोबारा से जो है वो कॉपी कर लेता हूँ ताकि मुझे दोबारा से ना लिखनी पड़े। मैं यहाँ पे इसको पेस्ट करूँगा एंड देन यहाँ पे जो मिनिमम विड्थ होगी वो हमारी अब शुरू होगी 769 पिक्सल से और यहाँ पे जो मैक्सिमम विड्थ जाएगी ये 1200 पिक्सल तक जो है वो जाएगी। एंड देन उसके बाद यहाँ पे जो बैकग्राउंड कलर है उसको मैं जो है वो ग्रीन कर देता हूँ, यहाँ से थोड़ा डार्क सा ग्रीन
यहाँ पे लाइट ग्रीन रहने देता हूँ। एंड देन उसके बाद जो हमारा टेक्स्ट होगा उसको जो है वो मैं वाइट कर देता हूँ। इसके बाद जो हमारी 1200 पिक्सल के बाद जो विड्थ होती है वो यूजुअली हमारे जो है वो वाइड स्क्रीन्स जो है वो होती हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, मैं यहाँ पे दोबारा से ये वाली मीडिया क्यूरी जो है यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। एंड देन इस केस में सिर्फ जो है वो हमारी मिनिमम विड्थ जो है वो होगी। तो यहाँ पे जो है वो सिंपली यहाँ पे मैं जो मैक्स विड्थ यहाँ पे लिखा है इसको मैं यहाँ से जो है वो कट कर लेता हूँ। एंड देन यहाँ पे जो है वो 1200 पिक्सल के बाद यहाँ पे मैं लिख लूँगा 1201 पिक्सल के बाद जो स्क्रीन होगी वो सारी हमारी वाइट स्क्रीन के अंदर जो है वो आ जाएंगी। तो इस केस में हम अपना कलर जो है वो थोड़ा ऑरेंज रख लेते हैं। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ऑरेंज। एंड देन यहाँ पे जो कलर होगा मैं वाइट ही जो है वो रहने देता हूँ। सो उसके बाद जो हम चाहते हैं कि हमारी लैंडस्केप के ऊपर जो है वो किस तरह दिखे, तो यहाँ पे लैंडस्केप के लिए भी जो है वो मैं लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे लैंडस्केप में जो होगा कि जो हमारी जो हाइट होगी उसके ऊपर जो है वो हम CSS जो है वो अप्लाई करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे अभी हमने लिखा था विड्थ और मैक्स विड्थ यूज़ कर रहे थे। तो उसके लिए जो अगर लैंडस्केप में कोई करता है तो उसके लिए हम मैक्स हाइट का जो है वो यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ मैक्स हाइट। तो यहाँ पे जो है वो हम उसका कलर जो है वो चेंज कर देते हैं। मैं यहाँ पे जो है वो ब्लू कर देता हूँ, यहाँ से ब्लू। एंड देन उसके बाद जो हमारा टैब कलर होगा वो जो है वो सेम ही रहेगा। तो यहाँ पे जो IDs है मैंने उनको भी जो है वो क्लासेस जो मैंने लिखी है मैंने वो भी चेंज करनी है। तो यहाँ पे जो है वो नॉर्मल मैंने लिखना है तो मैं यहाँ पे लिख लूँगा नॉर्मल। एंड देन उसके बाद यहाँ पे जो है वो वाइड स्क्रीन लिखना है तो मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ वाइड स्क्रीन को। एंड देन यहाँ पे जो है वो मैं लिख लेता हूँ वाइड स्क्रीन। एंड देन उसके बाद यहाँ पे जो हमारी आखिरी क्लास थी वो थी लैंडस्केप के लिए, तो मैं यहाँ से लैंडस्केप को भी कॉपी करके यहाँ पे जो है वो लिख लेता हूँ। सो यहाँ पे मैं इसको सेव किया। तो अभी जो है वो हम चलते हैं ब्राउज़र के अंदर। सो भी हम यहाँ पे आ गए कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी जो है हमें वाइट स्क्रीन नज़र आ रही है। तो जैसे जैसे उसको मैं छोटा करता रहूँगा तो आप देखेंगे यहाँ पे जो है इसका कलर जो है वो चेंज होता रहेगा। जैसे अभी वाइट स्क्रीन है, यहाँ पे नॉर्मल स्क्रीन आ गई है क्योंकि जो मेरी स्क्रीन है अभी वो बहुत ज़्यादा बड़ी है। तो यहाँ पे नॉर्मल है, फिर उसके बाद टैबलेट, फिर उसके बाद अभी फ़ोन वाला नहीं आ रहा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे जो है वो हमारा डेवलपर जो टूल होता है हम उसको जो है वो यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है वो स्मार्टफोन वाला जो है वो शो हो रहा है। तो यहाँ पे मैं गैलेक्सी S5 जो है वो मैं यहाँ से ले लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लैंडस्केप वाला जो है वो सब में शो हो रहा है क्योंकि जो हमारी हाइट है वो जो है वो बड़ी है। तो इसको मैं यहाँ से जो है वो थोड़ी देर के लिए जो है मिटा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभी टैबलेट है, इसी तरह जो है वो अभी मैं यहाँ पे जो है वो चला जाता हूँ सैमसंग गैलेक्सी S5। तो भी आप देख सकते हैं कि ये स्मार्टफोन जो है वो शो करवा रहा है। तो इस तरह से जो है वो हम मीडिया क्यूरीज को जो है वो अप्लाई करके डिफरेंट स्टाइल्स जो है वो अप्लाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कि हमारी जो स्क्रीन है उसकी जो विड्थ है वो कितनी है। तो इस तरह से जो है वो मीडिया क्यूरीज को यूज़ करके डिफरेंट स्टाइल्स जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।